स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रीड अप ऑन में। आज आपके लिए पेट स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आगामी पेट एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनका डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। तो चलिए फटाफट जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन भी कर सकें। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, 9वें हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अस्ताना, बीजिंग, दुशांबे या इस्तांबुल? कहाँ पर जो 9वां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है गाइस वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 30 मार्च 2021 को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के 9वें मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। भारत की तरफ से इसमें विदेश जो मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो है वो भाग लिया था। जबकि हम बात करें कि जो है हार्ट ऑफ एशिया अफ़गानिस्तान को अपने केंद्र में रखकर ईमानदारी और परिणामोन्मुखी क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। हार्ट ऑफ एशिया में 15 प्रतिभागी देश, 17 सहायक देश और 12 क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। तो ये हुआ है दुशांबे में। दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, इरफान खान या मनोज वाजपेयी? तो यदि हम बात करते हैं 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो वो प्रदान किया गया है मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत को। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वर्ष 2019 के फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को देने की घोषणा की। यह पुरस्कार रजनीकांत को 71 वर्ष की उम्र में 3 मई 2021 को दिया गया और दादा साहब फाल्के पाने वाले वो 51वें व्यक्ति हैं। जबकि वर्ष 2018 का दादा साहब फाल्के फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1969 में हुई और पहली बार इस पुरस्कार से देविका रानी को सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत एक स्वर्ण कमल, एक साल और 10 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुए वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या ओडिशा? तो यहाँ पर जो गाइस राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण आयोजित किया गया भारत और अमेरिका के बीच और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन बारी बारी से अमेरिका और भारत के बीच किया जाता है। इस अभ्यास में दोनों देशों के बलों ने संयुक्त मिशन और परिचालन रणनीति जैसे मुद्दों पर, क्षेत्रों पर मिल के काम किया। तो आपको ध्यान रखना है कि वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया, अमेरिका और भारत के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 140, 139, 94 या 112? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी 140। वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें 156 देशों की सूची में जो है भारत 140वें स्थान पर था। जबकि यदि 2020 की बात करें तो भारत 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो बांग्लादेश 65वें, नेपाल 106वें, श्रीलंका 116वें, भूटान 130वें, पाकिस्तान 153वें, जबकि अफ़गानिस्तान 156वें स्थान पर है। दक्षिण एशियाई देशों में
केवल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसे देश हैं जो भारत से नीचे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हो जाता है प्रश्न नंबर 5। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, ऑसबॉर्न स्मिथ या फिर सी.डी. देशमुख। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 2021 को उसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका शुरुआत में मुख्यालय कोलकाता में था और 1937 में इसे स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया। यहाँ पर रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में किया गया। शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल का स्थान वर्ष 2018 में जो है स्थान ग्रहण किया था, जबकि ओसबॉर्न स्मिथ रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर थे, जबकि सी.डी. देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे और वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या तमिलनाडु। तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। देश के पहले कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र को राजस्थान के जयपुर में शुरू किया गया है। यह संयंत्र प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी कुसुम योजना के तहत शुरू किया गया है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 1 मेगावाट है, जिसे कोटपुतली तहसील के भालोजी गांव में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। कौन सा रेलवे जोन भारत का प्रथम पूर्णतया विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, पश्चिम मध्य या उत्तर मध्य। तो भारत का प्रथम जो पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है वो बना है आपका पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ठीक है, तो यहाँ पर इस जोन में यदि हम बात करें तो भोपाल, जबलपुर, कोटा के रेल मंडल आते हैं और इसका पूरी तरीके से 100% जो है वो विद्युतीकृत किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी पश्चिम मध्य रेलवे जोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल या 4 अप्रैल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 अप्रैल को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 अप्रैल। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में देश की पहली महिला कमेंटेटर का निधन हो गया। निम्न में से कौन भारत की पहली महिला कमेंटेटर थी, ये आपको बताना है। कमेंटेटर तो डॉक्टर पद्मावती, अन्ना राजम मल्होत्रा, चंद्रा नायडू या भानु अथैया। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दें कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रा नायडू। देश की पहली महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू का 88 वर्ष की आयु में इंदौर मध्य प्रदेश में निधन हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल सी.के. नायडू की बेटी थी चंद्रा नायडू। वह अविवाहित थी और लंबे समय से बीमार थी। ध्यान रखिएगा कि चंद्रा नायडू अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, लेकिन हिंदी भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। तो इन्होंने नेशनल चैंपियंस बॉम्बे और एमसीसी के बीच इंदौर में वर्ष 1977 में खेले गए पहले मैच में इन्होंने कमेंट्री की थी। तो यहाँ पर पहली जो भारतीय
महिला कमेंटेटर हैं चंद्रा नायडू, उनका निधन हो गया है, तो ये ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल या 7 अप्रैल? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 अप्रैल। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ष 1948 में हुई थी। उसके पश्चात वर्ष 1950 से प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यदि हम इस वर्ष के लिए थीम की बात करते हैं, यानी वर्ष 2021 के लिए थीम की बात करते हैं, तो वो हो जाती है सभी के लिए एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। तो फिर से थीम सुन लीजिए, सभी के लिए एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम रही है, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? बाराबंकी, गोरखपुर, लखनऊ या अयोध्या? कहाँ पर जो है रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। 4 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के आपको दिए गए हैं, तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि बाराबंकी में एक रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस संग्रहालय को अयोध्या और लखनऊ के बीच राम सनेही घाट पर 10 एकड़ की भूमि में बनाया जाएगा। इस संग्रहालय में रूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि जगहों की कठपुतलियों के माध्यम से रामायण प्रस्तुत की जाएगी। तो यहाँ पर बाराबंकी में ये संग्रहालय स्थापित होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, कलिंग रत्न सम्मान 2021 निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? कलिंग रत्न सम्मान 2021 निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? आशा भोसले, अंजलि भारद्वाज, हेमंत कुमार रानाडे या विश्वभूषण हरिचंद? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्वभूषण हरिचंद। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साहित्य के प्रति विश्वभूषण हरिचंद के योगदान को मान्यता देते हुए इनको कलिंग रत्न सम्मान देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, विश्वभूषण हरिचंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है आपका, हाल ही में किसे लघु उद्योग और विकास बैंक सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार, एस रमन, एम ए गणपति या फिर अजय माथुर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस रमन। हाल ही में भारत सरकार ने एस रमन को लघु उद्योग और विकास बैंक यानी सिडबी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए है। यदि हम बात करें एस रमन की, तो एस रमन 1991 बैच के भारतीय लेखा और सेवा अधिकारी हैं, लोक सेवा अधिकारी हैं। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए की गई थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, अक्सर सुर्खियों में रहने वाला बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? ईरान, इराक, कतर या यूएई?
बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, UAE। तो जो ये बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में स्थित है और यह संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने फॉर्म मिन चिन्ह को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? कोसोवो, तंजानिया, नीदरलैंड या वियतनाम? तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने फॉर्म मिन चिन्ह को वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान किया। वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और एक सुरक्षा अधिकारी के तौर पर भी पूर्व में काम कर चुके हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री क्वेन जुआन फुक को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। तो गाइज़ ये आपके 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनकी चर्चा हमने आपके साथ की। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आगामी एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कल की इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।